कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आदमी अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा जिए तो उसकी ज़िंदगी सुंदर होती है। ज़िंदगी सुंदर ही नहीं होती है, वो स्वयं भी एक आदर्श हो जाता है जीवन में। हमें अच्छे कार्यों में, हमारे आचार्यों ने भी तो यही कहा है कि दुष्कृति मत करना, प्रमादचर्या मत करना। प्रमादचर्या का क्या है? बहुत अच्छी बात हम आलोचना में पढ़ते हैं कि हमने प्रमाद करके बहुत सारे पापों को किया है। क्योंकि प्रमाद क्या है? जीवन में अच्छे कामों में उत्साह ना होना प्रमाद है। 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना और कसायों को करना और विकथा करना, स्नेह आदि रखना, यही सब तो प्रमाद है। जीवन में यदि हम प्रमाद से बच जाएं तो ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगला जब जीवन भी सुधर जाएगा। जो कठोर होता है, जो अहंकारी होता है, वो टूट जाता है। जो मृदु होता है वो जीवन में सम्मान पाता है। अच्छे कार्यों में, आत्म कल्याण के कार्यों में हमारा उत्साह नहीं रहता है। कोई कहे मंदिर चले जाओ, बोले क्या मंदिर रोज रोज भी जाना। किसी से कहो रात्रि भोजन मत करना, बोले अरे रात में ही तो खाने में आनंद आता है। क्योंकि पाप में जीवन को धन्य मानता है, पापी जीवन को नीचे ले जाता है और पुण्यात्मा इसी जीवन को ऊपर की तरफ ले जाता है। पुण्यात्मा अप्रमादी होता है, पुण्यात्मा कोई चीज़ों को व्यर्थ में उपयोग नहीं करता है। पुण्यात्मा व्यक्ति ऐसा होता है जैसे एक भिखारी को भीख मांगने पर एक औरत ने क्रोध में आकर घर का पोंछा फेंक कर मारा। बोला ले, ये ले ले। तू कहता है कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, और पोंछा दिया। लेकिन वो भिखारी जरूर था, अंदर से सम्यक दृष्टि था। अंदर से कहना चाहिए उसकी समीचीन नज़र थी। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। उसने भी ऐसा ही किया। वो पोंछे का लिया और उसके धागे धागे निकाले और अच्छे साफ धोकर उसे कहीं से, उसे तेल की दुकान में थोड़ा सा तेल मिल गया था, उसने तेल में लपेटे उन धागों को, उन बातियों को, कपड़े के टुकड़ों को, और प्रभु की मंदिर में जाकर दीपक जलाया। कहने लगा उस सेठानी को परमात्मा खूब कपड़ों के भंडार भर देना ताकि मुझे इसी प्रकार से कपड़े मिलते रहें। और उस तेल वाले के जिसके यहाँ से तेल चू रहा था, और उस तेल का भी मैंने उपयोग करके तुम्हारे दीपक जलाए। आपको पता है कि जीवन जीवन होता है। जीवन एक दिया सलाई की तरह होता है जो किसी के घर भी जला सकता है, आरती के दीप भी जला सकता है। कहते जीवन तो एक माचिस की तिल्ली के समान है। तिल्लियाँ देखने में तो एक सी थी, लेकिन किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा जीवन भी आरती के दिए जलाता है या घर के किसी का घर जलाता है। हमारी जुबान भी किसी को मलहम का काम करती है, किसी के घाव को काम करती है। हम 5 इंद्रियों में 4 कसाए, 5 इंद्रियों पर तो आदमी संयम रखना ही नहीं चाहता है। स्पर्श इंद्रिय है। आज आदमी क्यों बीमार हो गया है? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था इंद्रियों पर, कसायों पर दमन करना, संयम रखना, इनको सही डायरेक्शन में ले जाना। क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी होती है, अनाड़ी के हाथ में हो तो तुम्हारी जान ले लेती है, और समझदार के हाथ में हो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। इसीलिए आज आपने देखा स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, और कहना चाहिए घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, आदमी 5 इंद्रियों को बस में नहीं कर रहा है। तुलसी जी ने जबकि बड़ी अच्छी बात कही है, अलीमग मीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक ही आँच, इनके एक ही आँच होती है, यानी इनकी एक ही दिक्कत होती है, एक ही इंद्रिय का भोग करते हैं। लेकिन तुलसी जी कहते हैं तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5।
आज आदमी जरा भी संयमित नहीं रहना चाहता और उसके कारण अपनी पांचों इंद्रियों को कहते हैं वे लगाम घोड़ों की तरह छोड़ रखा है और पांचों इंद्रिय की हालत उस तरह से हो गई जैसे कि कोई एक बैलगाड़ी में जगह जगह हर दिशा में यदि बैल जुते हों और सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो बैलगाड़ी की क्या दशा होगी। बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं बल्कि बैठने वाला जरूर मरेगा। आज हमारी स्पर्शन इंद्रिय भी चुनाव नहीं कर पाती है। ठंडा चाहिए, गर्मी में गर्म चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा बहुत गर्मी कर देता है। मैंने कहा एसी लगाने का किसने कहा था? जब एसी की गर्मी बाहर जाएगी और हर घर में एसी होगा तो दुनिया तो गर्म अपने आप हो जाएगी। और दुनिया में गर्मी हो जाएगी तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी गर्मी हो जाएगी। तुम्हारे दिल और दिमाग में गर्मी रहेगी तो तुम एक कवि संत नहीं बन सकते हो, सच्चे श्रावक नहीं बन सकते हो। और इतना ही नहीं कि आप सिर्फ गर्मी सर्दी से, सर्दी में भी कहते हैं हाय सर्दी हाय सर्दी, गर्मी में कहते हो हाय गर्मी। बरसात हो जाए बोले सूरज ने निकलना चाहिए, धूप आनी चाहिए। अरे परमात्मा तुम जैसों की क्या क्या करेगा, क्या क्या पूर्ति करेगा। परमात्मा तो कहता है धर्मात्मा वो है जो चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे वन में हो, चाहे भवन में हो, और चाहे इष्ट में हो, चाहे अनिष्ट में हो, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। ऐसा जीवन उसका होता है। अपने जरा सी लाइट नहीं आए तो दिक्कत, मोबाइल चार्ज नहीं हो तो दिक्कत, गाड़ी ठीक से नहीं चले तो दिक्कत, आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो दिक्कत, जय जिनेंद्र कर ले तो दिक्कत। क्योंकि तुम्हारा दिमाग परेशान है इसलिए तुम्हें हर चीज़ परेशान का सबब बन जाती है। आपने देखा होगा कोई आपको जय जिनेंद्र कर ले बोले कोई मतलब होगा तभी कर रहा है, और कोई जय जिनेंद्र नहीं करे बोले अपने आप को समझता क्या है। और कोई कर भी ले मान लो और आप भी कर लो तो आप ऐसे एहसान में करते हो गरीब आदमी को जय जिनेंद्र जैसे कि आपको कोई बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। अरे सबसे इंसान की तरह मिलो। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि एक इंद्रिय में भी परमात्मा देखो। कई तीर्थंकरों के बारे में आता है, कई महापुरुषों के बारे में आता है कि पूर्व जन्म में एक इंद्रिय आदि पर्यायों को जिन्होंने प्राप्त किया है आज वो सिद्ध बन गए। तुम भी यदि किसी एक इंद्रिय की भी अवहेलना करते हो, कहा है कि त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे। त्रिहिंसा का तो त्याग करे लेकिन व्यर्थ में स्थावर का घात भी न करे। आज आदमी स्पर्शन इंद्रिय के लिए, ठंडाई के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए कितना कितना उपयोग कर रहा, कितना जल बहा रहा है। एक बाल्टी में नहा सकता है लेकिन 10 बाल्टी पानी डाल देता है। पहले लोग पानी भी सिर पर लाते थे, पानी की मर्यादा थी, पानी का बहुमान था, इसलिए वाणी में बहुमान था। दादी जी, माँ जी, बहन जी, देवर जी, जेठ जी, सबको जी जी बुलाती थी। आजकल पति को भी ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही, डायरेक्ट नाम लेती है। पहले बच्चों के नाम से तो बुलाते थे कि उसके पापा आ जाओ, उसके पिताजी आ जाओ। ननद से पूछते थे आपके भैया कहाँ। आज तो ऐसे बुलाता है जैसे कि बस उसके अलावा कोई हो ही नहीं। जबकि रामचंद्र जी लंका गए तो उन्होंने यही कहा था महामंडल भगनी कहाँ है। उन्होंने कई बार कहते थे जनक नंदिनी, यानी जनक की बेटी। बाप को कितना सम्मान दिया जाता था। सोच कर देखना पृथ्वी का है आज कितना पृथ्वी का व्यर्थ में खोद करा देते हैं आप। व्यर्थ में पत्थर तोड़वा रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं और हरियाली नष्ट कर रहे हैं। लोग सड़क बनाने के लिए पेड़ों को कटवा देते हैं। अरे पेड़ तो, सड़क तो सकड़ी सड़क में भी जा सकता था, माना चलो सड़क बनवाना है, लेकिन कम से कम ऐसी मशीनीकरण हो गया कि उन पेड़ों को कहीं और तो लगवा दो ताकि पर्यावरण अपना संतुलन बना के रख सके, ताकि तुम्हारे घर बरसात, तुम्हारे भारत में बरसात समय पर आ सके। क्योंकि जितने ऊंचे वृक्ष होते हैं उतना आपको पता है कि पानी ज़्यादा बरसता है। आज हमने सारी पृथ्वी के करीब करीब 25% वृक्ष खत्म कर दिए। अब इतनी उर्वरा शक्ति नहीं है, इतनी पृथ्वी में इतनी जान नहीं है कि अब पुनः इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सके, इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सकें
और इतना ही नहीं है, लोग कहते हैं वृक्षारोपण का काम कर रहा है। हमने कई जिंदों को, पहलवानों को मारकर, बड़े बड़े जिंदे पेड़ रूपी पहलवानों को मारकर तो मुर्दे से, टिड्डी से कहना चाहिए, छोटे छोटे बेलें लगा रहे हो और कहते हो पर्यावरण का संतुलन बना रहे हैं। हमें बिल्कुल भी पृथ्वी काय और पेड़ पौधों को जरा भी घात नहीं पहुंचाना चाहिए। एक सैनिक था, वो सामयिक के टाइम एक इंद्रिय आदि से भी क्षमा मांगता था। हमारे साधु तो रोज इंद्रिया, वे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पंच इंद्रिया, और भी कहते हैं कि मैंने कोई तरह से घात किया वो मेरे माफ़ करना, क्षमा करना। और वो भी ऐसा ही करता था कि किसी ने शिकायत कर दी रानी से, इसको सेनापति बनाया, ये बैठकर एक इंद्रिय आदि से, चींटी, मच्छी, मगरमच्छ आदि से भी क्षमा मांगता है, मक्खी से, दो इंद्री, केंचुए से भी जो क्षमा मांगता है वो क्या लड़ेगा। रानी ने बुलाया, कहा कि देखो मैंने तुम्हें योग्य सेनापति समझा था इसलिए बनाया, तुम ऐसा बोलते हो? उसने कहा हाँ बोलता हूँ। कहने लगे बोलते हो कि सोचते हो? उसने कहा सोचता भी हूँ तब वाणी निकलती है, अंदर हो तब कोई बात निकलती है, मैं सोचता भी हूँ बोलता भी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम एक इंद्रिय आदि को कहते रहते हो माफ़ करना, माफ़ करना, घात हो गया हो, भूल से हो गया हो, मर्दन कर दिया हो, पेल दिया हो, जला दिया हो, कुछ भी कर दिया, तो तुम क्या करोगे? देश की रक्षा, क्या मारोगे सैनिक? उसने बड़े विनय से कहा कि महारानी साहिबा, मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूँ, आपके लिए कर्म करता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का कर्म करता हूँ। 23 घंटे आपका नौकर हूँ, लेकिन 1 घंटे अपना मालिक हूँ। मैं ड्यूटी देता हूँ, मैं माना कि शत्रुओं को बस में करूँगा, लेकिन ये सोचकर नहीं जाता हूँ कि आज मार दूँगा। मैं आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा को करना पड़ता है, करता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं किसी को संकल्पी हिंसा को करता हूँ। रानी समझ गई और उसे बहुत बड़ी विजय लेकर वापस लौटा वो। तो ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है दुश्मन को मारने के लिए हथियार चाहिए। कहे तुम सुंदर सर्वांग, शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण बसद गदा दिग्रहण काहे कोई। कहते तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं, तुम्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं, तुम्हें आभूषणों की जरूरत नहीं, और तुम इतने सुंदर हो, इतने सशक्त हो कि तुम्हें कोई शस्त्रों की जरूरत नहीं। परमात्मा हम ऐसे वीतराग देव को पूजते हैं, इसलिए कहा पृथ्वी जल अग्नि। पहले अग्नि की आयु 3 दिन थी, अभी भी है, तो कम से कम आँच रख देते थे, मिनट मिनट पे आग नहीं जलाना पड़ती थी, उसी आँच को लगा देते थे, चूल्हे में आँच जल जाती थी। लेकिन आज तो आप देखिए गैस चल गए, 1-1 मिनट में, 2-2, 5-5 मिनट में आप लोग रोज़ जलाते हैं, रोज़ बुझाते हैं, उन जीवों को उत्पन्न करने का तुरंत मार देते हो। ये हमारी हिंसा बड़ी है। वायु का है, पहले तो बहुत अच्छा वातावरण रहता था, तो पंखे आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज पंखा हाथ से चलाओ या मशीन से चलाओ हो तो रहा है, क्योंकि आदमी की गलती नहीं, जिसके लिए चला रहे हैं आप, साधु नहीं अनुमोदना करता है, लेकिन फिर भी वातावरण इतना कहते हैं विरोधी है आपके प्रति। आज आपका वातावरण इतना प्रतिकूल है कि पंखे आदि की सुविधाओं का आपको सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सोच कर देखो कि हमारे लिए ये सब क्या उचित था, हमारे लिए ये सब जीवन में वास्तव में हमारे संकल्प के योग नहीं था। और हमारे लिए संकल्प करना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम खुले में बैठेंगे, हवा में बैठेंगे, हमें वायु का है, वनस्पति का है आदि का घात नहीं करना पड़े। आदमी को एक टहनी चाहिए होती है, मंजन के लिए पूरी डगाल काट देता है। ये आपकी अच्छी लिस्साओं के संकेत नहीं है। तो इसलिए कहा है 5 इंद्रियों को बस में करना, जहाँ मिल जाए सो जाए। अमीरों को पलंगों पर एसी में भी नींद नहीं आती, गरीब फुटपाथ पर कंकड़ों में सो जाया करता है। सोचो नींद का महत्व, वो नींद का आनंद ले पाता है। तुम्हारे घर में सब सुविधाएं, फिर भी नींद का आनंद नहीं ले पा रहा। तो आपको कोशिश करना है 5 इंद्रियों को बस में करना है। अरे डॉक्टर कह दे तखत पर सोना है तो सो जाते हो,
यदि आचार्य कह दें कि कम से कम महीने में 1 दिन 2 दिन तो व्रतों का पालन किया करो, बोले नहीं हो सकता है। कम से कम वो सुविधाजनक पलंगों को त्याग कर अभ्यास करो। कहते हो कि भगवान अनंत समय में मेरी समाधि हो, आज 1 दिन डल्लभ का गद्दा नहीं छूटता है, 1 दिन नीचे नहीं बैठ पाते हो, कैसे सामायिक होगी, कैसे समाधि होगी। अभी से तुमने काया को बिल्कुल प्रतिकूल बना रखा है और काया तुम्हारी सुविधाओं से हो गई। दुख इस बात का नहीं कि तुम्हें बीमारी है, दुख इस बात का है कि बीमारी तुमने खुद बुलाई है। तुमने जितनी सुविधाएं बनाई हैं उतना हमारा शारीरिक श्रम समाप्त हो गया, और शारीरिक श्रम समाप्त हो जाएगा जब मशीन काम नहीं करेगी तो अपने आप जंग लग जाएगी। आप कभी सोचना, आज भी गांव के लोग जितने बीमार नहीं हैं, गांव के लोग बहुत स्वस्थ हैं। क्या मट्ठा रोटी खा लेते हैं और आपसे बढ़िया दौड़ लगा लेते हैं। आप तो इतना सारा ठूसते हो कि मशीनरी जाम हो जाती है, लीवर ही खराब हो जाता है। दुनिया में खा के ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं, क्योंकि कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पर जाना। आचार्यों ने कहा कि पंचेंद्रिय मन वश करो, पंचेंद्रिय को बस में करना है तो अपने स्पर्श के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा कभी कोई, आपको पता आपके शरीर के द्वारा, काया के द्वारा किसी जीवों का घात नहीं हो। नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बचाएं। आज हम नीचे देखकर चलें तो 3 गुण प्राप्त हो जाएंगे और ईर्ष्या समति भी पल जाएगी और पाप से भी बच जाओगे, ठोकर से भी बच जाओगे। लेकिन रसना इंद्रिय पर बस कर लो तो रसना बड़ी बेईमान है। हर इंद्रियां एक ही काम करती हैं, लेकिन रसना इंद्रिय है तो एक, लेकिन काम 2 करती है। चखना और बकना दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि चखने के बाद भी सुबह निपटता नहीं, शाम की तैयारी हो जाती है। कहीं जाओ तो कोई चर्चा करो या नहीं करो, कहाँ क्या बना था। आज के भौतिक युग ने तुम्हें भिखारी बना दिया। शादियों में पार्टी में जाओ तो तंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो, 1 हमें दो, 1 हमें दो, 1 हमें दो। 1 रोटी के लिए तुम भीख मांगते रहते हो और कहते तुम्हारी उन्नति हुई है। हम गुणानुवाद करें और गुणानुवाद के साथ गुणानुराग करें। हम गुणानुवाद कर भी लेते हैं तो किसी की निंदा करके बैलेंस पूरा कर लेते हैं। हम किसी की प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होते हैं, उसकी निंदा जरूर कर लेते हैं, अरे वो ऐसा, हम जानते वो कैसा है। और बड़ी अच्छी बात कही है कि कम खाना और गम खाना, यानी कम खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि तुम बहुत खा के स्वस्थ नहीं रहोगे, लेकिन संयमित खाओ। खाने के बाद तुम्हारा पेट बोझल नहीं हो, तुम्हें ये नहीं लगे तुमने भोजन किया है या तुम भूखे हो, वही संतुलन भोजन, वही संतुलित भोजन है। तो आप लोग चाहते हैं अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए, तो आप अपने जीवन में अपनी चर्या पर संतुलित बनाए रखें। और कहते हैं एक बार की बात, जीवन में कैसे उपयोग करें, किन चीज़ों का मूल्य है। हम जुबान से कभी किसी से गलत नहीं बोलें, हमारी बातों के द्वारा किसी को घाव न लग जाए, क्योंकि जुबान ने कितने कठोर महाभारत और रामायण इसने करा दी। अंधों के अंधे होते हैं, इसने महाभारत करा दी, लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। और मंथुरा की शिक्षा ने रामायण करा दी। ये जुबान थी और ये जुबान ही थी। मैना सुंदरी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, कहा तो सत्य था, पिताजी मैं अपने भाग्य से जीती हूँ। इतनी सी बात ने विरोध ला दिया। और अंजना की सखी ने, मिस्र केसरी ने यही तो कहा था कि अंजना से, अंजना तेरा भाग्य अच्छा होता तो तू विद्युत प्रभ को ब्याही जाती। इतने ने पवन जैसे दीवाने के दिल में भूचाल ला दिया। आज घरों में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में जो समस्याएं चल रही हैं, वो कौन सी समस्याएं चल रही हैं। इसने इसके प्रति बोल दिया, इसने इसके प्रति बोल दिया, इसने ये अपमानजनक शब्द बोल दिए, और कि बोले किसने, और दुनिया हिंदू मुस्लिम पर लड़ पड़ती है। हमें इन चीज़ों पर लड़ना नहीं है,
हमारे अंदर इतना सौहार्द लाना है कि हम देश की उन्नति कर सकें, राष्ट्र को सुंदर बना सकें। देश राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए आदमी को सुंदर होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मानने से बड़ा नहीं होता है, किसी को बड़ा जानने से स्वयं भी बड़ा हो जाते हैं। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो अपने बच्चों को प्रमादचर्या से बचाना है, तो अपने बच्चों को जल के बारे में, वायु के बारे में, अग्नि के बारे में, वनस्पति के कायम के बारे में, व्यर्थ के अनर्थ दंड से बचाएं। एक बार की बात, एक सास ने बहू को, पानी गिर गया, पानी का घड़ा उससे छूट गया, फूट गया, तो सास ने डांटा, कहने लगी तू ऐसा काम करती, देख कर नहीं करती है, देख तूने घड़ा गिरा दिया। दूसरे दिन उसकी ननद से घी गिर गया, घी का घड़ा फूट गया। सास ने बस इतना ही कहा, चोट तो नहीं लगी अपनी बेटी से। बहू को बड़ा बुरा लगा, कहने लगी सासू कितना फ़र्क करती है, मेरे से पानी का घड़ा गिरा तो तू मुझे डांटा, तू देख के काम नहीं करती, घड़ा गिरा दिया, ये वो फूट गया घड़ा, और इसने घी का घड़ा गिरा दिया तो कह रही चोट तो नहीं लगी। सास समझ गई, उसकी भाप गई उसकी बात को, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे रहने लगी, बोलती नहीं हंसकर। सास ने बोला बेटा क्या हो गया? बोली कोई बात नहीं। तो सास ने कहा क्योंकि कभी कभी आपके चेहरे की प्रतिक्रिया बता देती है, चेहरे की प्रतिक्रिया बता देती कि आप कैसे हैं। तो सास ने जब बोला बहू क्या हुआ, कहने लगे माँ जी आपने तो हमें पानी गिरने पर भी आपने डांटा था, और दीदी से घी गिर गया तब भी आपने कुछ नहीं कहा। सास ने बोला बेटा घी कभी कभी गिरता है, घी कीमती होता है, कोई नहीं गिराता जानकर, लेकिन तुझे पानी पर इसलिए डांटा कि आज नहीं डांटूंगी तो तू पानी को सोचेगी पैसे में तो आता नहीं, रोज़ गिराएगी, और रोज़ गिराने से जीव हिंसा होएगी, व्यर्थ गिराने से जीव हिंसा होएगी, और तू संभाल कर नहीं रखेगी तो तेरे को पाप बंद होगा, तो दुर्गति में जाएगी। बहू मैं तेरा भी हित चाहती हूँ इसलिए तुझे डांटा। तो आप सबके जीवन में भी कोई यदि आपसे अनुशासन का पालन करने की कहता है तो आप उसे विरोध मत समझिए। अनुशासन वो है, डांट वो है जो शीशी की दवा को नहीं बखरने देती है। आपके गुण भी संयोजित रहें, इसलिए बड़ों की डांट भी एक आशीर्वाद होती है। आप सब भी यदि बड़े जन कुछ कहते हैं तो उसे आशीर्वाद समझिए, आप उसमें भी फलेंगे फूलेंगे, तो आपके जीवन में सुंदर एक जीवन का निर्माण हो। आपका जीवन पापों से भी बचे, दुखों से भी बचे, और आप व्यर्थ के अनर्थ दंड भोगने से बचें, तो आप सबका जीवन सुखद और सुंदर होगा। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो स्वयं शांत हो जाएंगी और वो हमें सुखप्रद परिणाम देंगे। आप सबका जीवन सुखी हो, मेरा यही शुभ आशीष।